नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, जैसे कि अपन ने आपको प्रॉमिस करा है कि हर एक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50 करवाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, हिंदी का हो, आपका सोशल साइंस का। एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट का एवरी चैप्टर से अपन लोग आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सो आज हम लोग का क्या हो गया है, अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया केमिस्ट्री का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आज अपन लोग इसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 20 मिनट्स के अंदर। है ना कमाल का ये वीडियो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत आना ही आना है। सारे जितने भी आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो इन्हीं में से आ जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जाके वहां से आपको डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम के लिए रेडी रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन इधर आपको पीडीएफ शो हो रहा होगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ये दिया हुआ है, इसमें किसका आपका उपचयन हो रहा है तो बताना है। तो एक बार समीकरण लिखता हूँ फटाफट से। ये हो गया 2NO प्लस कार्बन इक्वल टू CO प्लस में 2N। हम लोग जानते हैं इस समीकरण को देखकर कि यदि अभिकारक में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो अपचयन बोलेंगे। अभिकारक में यदि किसी में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रहा है तो उसे उपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ N में क्या हो रहा है, N में ऑक्सीजन क्या है, गायब है। इसका मतलब N जो है NO ये अभिकारक है, ये आपका हो रहा है अपचयन। और ये कार्बन में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन पहले तो था ही नहीं, जीरो था, लेकिन राइट साइड देखिए एक ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब ये हो गया है उपचयन। कार्बन अभिकारक उपचयन हो रहा है, NO अभिकारक आपका अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी का अपचयन हो रहा है। तो सी का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही। सॉरी, उपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया इसमें। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुझा हुआ चूना का नाम क्या है। दोस्त, हमने आपको बताया था, अभी फिर से आपको याद दिला देता हूँ फटाफट से। चूना का 3 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चूना को जहां से, जिस पत्थर से हम लोग उठा के लाते हैं, उस पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा नंबर पे जो जिंदा चूना होता है उसका फॉर्मूला का नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा जो बुझा हुआ चूना है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 नाम आपको अपने दिमाग में फिर बैठा के रखना है। चूना जिस पत्थर से ढूंढ के लाया जाता है उस पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जिंदा चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है बुझा हुआ चूना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप उधर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है। दो, संक्षारण किसको बोलते हैं, जंग लगना को संक्षारण बोलते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन है आपका लोहे की वस्तु में जंग लगना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है धातु और अधातु से है, लेकिन मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को जब समझा रहे थे ना, उस समय मैं आपको लिखवाया था कि सबसे टॉप में एक आपको ये बताया था, एक सीरीज सबसे टॉप में कौन था, कैल्शियम, और सबसे नीचे कौन था, Ag। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक क्रियाशील की जो ताकत है वो घटते जाती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर में जो बैठा है उसकी सबसे ज्यादा क्रियाशील क्षमता होती है। तो पोटासियम, के का मतलब क्या हो गया, पोटासियम सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम वहां पे है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, मीथेन का दहन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है उष्माशोषी अभिक्रिया, बी नंबर है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी नंबर है इनमें से दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए सीधा सीधा ट्रिक है भाई, जो दहन होता है, कोई भी दहन का मतलब जलना, जो भी चीज जलेगा तो भाई उष्मा निकलेगा, और जब उष्मा निकलेगा तो उसे अपन लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। उष्माशोषी किसको बोलते हैं, जिसमें आपका उष्मा लगता है, अवशोषित करता है अभिक्रिया होने में, उसको उष्माशोषी बोलते हैं। तो दहन मतलब जलेगा तो आग निकलेगा, आग निकलना को अपन लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी तुरंत आपको बताया कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए अपन लोग मरा हुआ चूना, चूना में जब पानी मिलाते हैं तब वो, तो बुझा हुआ चूना बोलेंगे उसको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, CaOH2, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन कैसा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है Bl2 प्लस में Na2SO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया हम लिख लेते हैं, समीकरण क्या लिखा हुआ है, BaL2 प्लस में Na2SO4, ये डैश है आपका, आगे है BaSO4 प्लस में 2NaL। ठीक है, आपको बताया था यदि एक दूसरे के समूह अभिकारक, देखिए अभिकारक में एक दूसरे के समूह में से एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, आदान प्रदान कर देगा, हटा देगा राइट साइड में, तो समझ जाइए कौन सा अभिकरण हो रहा है, ये अभिक्रिया हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं, ये देखिए Bl यदि SO4 के साथ चला गया, Na और यदि L के साथ चला गया, ऐसा है मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए BaSO4 के साथ चला गया बिल्कुल, और NaL2 के साथ चला गया, हाँ दोनों आपस में क्या कर लिया है, आदान प्रदान कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विविस्थापन हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। भाई बच्चा जानता है, अभिकारक कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, किसका एग्जाम कब पढ़ाया था, वियोजन अभिक्रिया के टाइम पे। उस समय मैंने आपको एक समीकरण लिखवाया था और वो समीकरण सीधा सीधा यहाँ आ गया है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद में बदल जाता है। तो जब कोई चीज टूटता है तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी कितने फॉर्म में देते हैं, 3 फॉर्म में देते हैं। विद्युत एनर्जी के फॉर्म में देते हैं, सूर्य की एनर्जी के फॉर्म में देते हैं, या तो अपन लोग उष्मा एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। जब सूरज के फॉर्म में देते हैं तो उसके अंदर मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिखाया था AgCl। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 9 का सी, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, वह अभिक्रिया जिसमें घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। क्या बोल रहा है भाई, वह अभिकारक अभिक्रिया जिसमें घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को पूरा होने में ऊर्जा क्या करता है, वो ग्रहण करता है, अवशोषण करता है, तो उसके अपन लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया, वियोजन अभिक्रिया में कितने प्रकार की अभिक्रिया होते हैं, 3। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक विद्युत एनर्जी देकर अपन लोग अभियोजन करवाते हैं, एक सूरज का एनर्जी देकर, एक दूसरा आपका उष्मा एनर्जी देकर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया में अपन लोग विद्युत एनर्जी को देकर वियोजन करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिया हुआ समीकरण किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। फिर से, उपचयन होने का मतलब हो गया ऑक्सीजन का बढ़ना, अपचयन मतलब हो गया अभिकारक में ऑक्सीजन का घटना। एक बार फटाफट से लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ये है CuO प्लस में H2 और ये डैश के बाद है आपका Cu प्लस में H2O। ओके दोस्त, तो ये पूछ रहा है किसका, कौन सा अभिकारक का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। देखिए यहाँ H के पास ऑक्सीजन था नहीं, राइट साइड में ऑक्सीजन आ गया, तो H2 का उपचयन हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नीचे दिए गए चित्र किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रही है, आपको ये बताना है। को फोटो दे दिया है और इस फोटो के अंतर्गत आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा और किस प्रकार का अभिक्रिया। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा तो उस समय बोला था कि देखना दोस्त, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, फोटो है। इस फोटो को याद रखिएगा, पूरा NCERT में एक ही फोटो था आपका विस्थापन अभिक्रिया का,
और उसको मैंने बोला भी था, इस फोटो को याद रखिएगा, फोटो देख के पूछेगा आपसे कि कौन सा अभिक्रिया, तो आपको बोलना है विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका विस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह और एक दो अभिक्रिया है, सूरज की थाली में रोशनी पड़ेगा और आपसे पूछेगा कि फोटो दिखा के कि बताइए कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है उस समय, ठीक है। द्विवीय विस्थापन वाला भी समझाया था आपको, और आपका विद्युत ऊर्जा के द्वारा अपघटन जो होता है वो भी फोटो आपको बताया था। 3-4 फोटो फेमस है उसमें से अभिक्रिया, जो डायरेक्ट आपसे देख के पूछेगा कौन सा अभिक्रिया इसमें चल रहा है, जिसमें से एक अभी आ चुका है। तो ये कौन सा वाला है, वियोजन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया वाला आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रक्रम में कौन सा उष्माक्षेपी है, तो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एवं संवहन। तो उत्सर्जन ये आपका क्या हो गया, उष्माक्षेपी हो गया। उष्माक्षेपी का मतलब होता है आपका एनर्जी का बाहर आना, तो उत्सर्जन के टाइम पे अपन लोगों की एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है। सबसे आखिरी वाला वीडियो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में डाला जाता है ताकि खाना हम लोग का क्या हो, सड़े गले नहीं, बर्बाद नहीं हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक आर्गन एक नाइट्रोजन गैस, ये दोनों तो फेमस क्वेश्चन है ये। 15 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नाइट्रोजन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जानते ही आप जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन में संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब जंग लगना से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समझा देता हूं फटाफट से। जंग कब लगता है भाई, जब कोई लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं, हवा के संपर्क में रखते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, जंग लगता है। तो ये लोहा है Fe, इसको ऑक्सीजन में रखेंगे तो ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। तो आप देख के बताओ, Fe में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो भाई उसको अपन लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जंग लगना हो गया, ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग विकृत गंधिता किसका उदाहरण है, संयोजन का अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना। ये अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, ZNO। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आप, ZNO प्लस में C, Zn प्लस में CO। तो भाई ऑक्सीजन का वृद्धि होना साफ साफ दिख रहा है, इसका कौन सा अभिकारक का वृद्धि हो रहा है, सी का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। समीकरण को क्या करना है, इस बार संतुलित करना है। तो एक बार फटाफट से मैं लिख देता हूँ, चार इक्वल टू CuO, अभिक्रिया के ये बन रहा है। इतने सारे ऑप्शन है, अब सबसे पहला ऑप्शन को देखना चालू करते हैं। भाई संतुलित अभिक्रिया में क्या होते हैं, सभी के परमाणु बराबर होते हैं, लेफ्ट इक्वल टू राइट। काउंटिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम यहाँ एक गो है, कैल्शियम यहाँ एक गो है, मस्त। लेकिन आपको तरीका बताया था, याद है आपको, सबसे पहले किसको मिलाएंगे, ऑक्सीजन को मिलाएंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, तो टोटल 2 + 2 4 गो हो गया। इधर देखिए 3 और 1 4, ऑक्सीजन तो आपका 4 गो हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 गो है और हाइड्रोजन इधर भी 2 गो है, हाइड्रोजन भी मिल गया। तो कैल्शियम फिर बाद में मिलाएंगे, कैल्शियम को और कार्बन को। तो कैल्शियम यहाँ 1 गो है, कैल्शियम भी 1 गो है, कार्बन 1 गो, कार्बन 1 गो। हाँ भाई, तो पहला ऑप्शन संतुलित है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जब आपको ऑप्शन करेक्ट हो गया तो थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, चौथा ऑप्शन को चेक करेंगे, नहीं चेक करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो दिया गया चित्र तो नहीं है, लेकिन आपका समीकरण जरूर दिया गया है, तो समीकरण को जरूर देख लेते। समीकरण क्या दिया हुआ है आपका, पीबी प्लस में CuCl2, ये अभिकारक क्या दे रहा है, PbCl2, ठीक है, प्लस में Cu। ऑप्शन नंबर 1 में पूछ दिया गया है संयोजन हो रहा है, उसमें छेपी अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन या विस्थापन हो रहा है। तो भाई जरा देख लेते हैं, ये CuCl2 है, इसका अपना समूह है, इस समूह में से राइट साइड देख रहे हैं
पीबी इसको रिप्लेस कर दिया, पीबी क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, इस समूह से Cl2 से हटा दिया। जब कोई हटा देता है तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, विस्थापित कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ना राइट साइड PbCl2 है ना विस्थापित, उसमें 6p या उसमें कुछ भी होता तो आपका एनर्जी लिखा होता तो वो तो हट ही गया ऑप्शन। तो स्थापित विस्थापित कर दिया, तो उसके दरमियान कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। देखिए बैटरी वाला फिर से आ गया ना, अब घटन हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा एनर्जी लग रहा है यहाँ पे, विद्युत एनर्जी लग रहा है, और अभिकारक को तोड़ने के टाइम पे लगता है। तो अभिकारक को जब अपन लोग एनर्जी देकर तोड़ते हैं तो उस समय कौन सा अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो वियोजन वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वियोजन देखिए किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका वियोजन अभिक्रिया। ये आपका ये फोटो याद रखिएगा, ये फोटो देकर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कौन सा अभिक्रिया चल रहा है, वियोजन अभिक्रिया। अभी एक दो और फोटो आएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, इसके बाद पता करेंगे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। 2NaCO HCO3 ये आपको याद करना पड़ेगा, अध्याय 2 में आप इसको याद कीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये आगे चला गया और ये बन रहा है Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। भाई इधर देखिए लेफ्ट साइड में एक गो है अभिकारक, राइट साइड टूट के एकदम 3-3 में बदल गया। जब एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अगेन आपको लिखना पड़ेगा भाई कौन सा संतुलित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सबसे पहले Cu, भाई सबसे पहला ऑप्शन चेक करना चालू करते हैं। मैचिंग करना है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले मिलाते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड देखिए क्या गो है, एक गो और जोड़ एक गो, 2 गो, राइट साइड एक गो है, ये तो संतुलित नहीं है। आपको संतुलित वाला सिलेक्ट करना है। राइट साइड ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गुना 2, 2 दूना 4 गो है। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑक्सीजन है, 2 3 गुना 2 6 गो, तो ये 6 गो और इधर लेफ्ट साइड में 4 गो, बराबर नहीं होता है, ये गलत हो गया, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ एक गो है, ये भी संतुलित नहीं है। अब जो बच गया वो तो ऑटोमेटिकली संतुलित होगा ही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया। एक बार मिला के देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 4 गो है, ऑक्सीजन इधर 4 गो है, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। इसके बाद Zn एक गो है, Zn एक गो है, Cu एक गो है, Cu एक गो है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए रासायनिक समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बस ये चीज अपन लोग देखेंगे, जिस अभिकारक में हो रहा है भाई उसको अपन लोग टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए यहाँ पे PbO प्लस में Cu ग्रेटर नहीं, उत्पाद बन रहा है Pb प्लस में CuO, यही ना ऑप्शन है, CO बन रहा है खाली। CuO होगा, CuO होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी चलते, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ में एडिट का ऑप्शन रहता है ना, वहां इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने से। तो देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो Cu में क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो Cu आपका उपचयन हो रहा है, उपचयन। और ऑक्सीजन की जिसमें कमी होती है वो अपचयन होता है। तो PbO में यहाँ एक गो ऑक्सीजन था, राइट साइड देखते हैं तो एक गो नहीं है, तो अपचयन कौन हो गया ये, तो Pb क्या हो गया, ऑप्शन में आपको कौन सा मिलेगा, Pb अपचयन हो रहा है और Cu उपचयन हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले इसने उपचयन को लिखा है, सबसे पहले उपचयन को लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पदार्थों का उपचयन, तो उपचयन वाला को पहले लिखना है। तो उपचयन वाला कौन हो गया यहाँ पे, Cu, और अपचयन वाला कौन सा हो गया भाई, Pb। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा उसको टिक मार्क करेंगे, शब्दों पे इसीलिए गौर करना है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे PbO
तो CuPbO कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑर्डर की वजह से आप गलती कर सकते थे, ऑप्शन नंबर एक टिक मार्क कर सकते थे, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर में उपचयन पहले लिखा है, तो जिस अभिकारक का उपचयन हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, पर जिसका बाद में अपचयन हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विकृत गंधिता में कौन सा अभिक्रिया के कारण होता है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, अभी भी समझा देता हूं, और एनसीईआरटी में एक टाइटल ही बना दिया है कि उपचयन अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। तो उपयोग उस टाइटल के नीचे, एनसीईआरटी किताब जब पढ़िएगा उस टाइटल के नीचे आपका दो बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। टाइटल डाल के रखा है उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, और सबसे पहला नंबर पे दिया है संचारण के बारे में, और दूसरा नंबर पे दिया है विकृत गंधिता के बारे में। मतलब ये दोनों के दोनों कैसा अभिक्रिया है? संयोजन, जो कि ऑक्सीजन दोनों में जुड़ता है, और साथ में उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का बढ़ना, जुड़ के बढ़ना को उपचयन भी बोलते हैं। तो ये दोनों कैसा अभिक्रिया हो गया? उपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विकृत गंधिता में भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है भाई खाने पीने वाला? विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? खाने पीने वाला सामग्री में सड़ जाना, उसी को तो विकृत गंधिता बोलते हैं। सड़ता कैसे है? जब उसको अपन लोग बाहर में रख देते हैं, वातावरण, पानी, हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क यदि उसको हटा दे तो रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखेंगे तो सुरक्षित रहता है, जैसे फ्रिज से उसको हटा के रखेंगे बाहर में तो सड़ना चालू हो जाता है। तो क्या कारण हो सकता है कि बाहर में होकर सड़ रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो उसको उपचयन बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन? 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 क्या बोल रहा है आपका? चूने में सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? जब ऊष्मा बाहर आता है किसी अभिक्रिया में तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं उसको, याद आया? तो ऊष्मा क्षेपी संयोजन, ये आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस अभिक्रिया को अपन लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी आपको टाइम आ गया कि वो वाला चित्र समझाऊं। आपको याद है ये आपका एक स्टैंड था, और इस स्टैंड से एक ये परख नाली इस तरह पकड़ाया गया था, और इस परख नाली में 2 गो कील ऐसे डुबो दिया गया था। ये एक कील था और दूसरा वाला कील आपका ये था, लोहा का कील। ठीक है, और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। इसी विलयन को ही अपन लोग बोलते हैं। ये फोटो बताए थे ना आपको, और ये बोला था याद भी करके रखिएगा। इस फोटो से डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन इस बार क्या किया है आपसे, थोड़ा सा चालाकी किया है। इस फोटो में जो विलयन है उसका नाम भी दे दिया। जो विलयन था वो कॉपर सल्फेट है, और जो कील है वो लोहा है। समीकरण यदि लिखाऊं तो Fe प्लस में CuSO4 ये है। तो जब कील में देखिएगा ना, इस Cu को, इस यहाँ जो ये लोहा जो है, लोहा का जो भी रंग था, कील का मतलब लोहा ना होता है, इसका कलर धीरे धीरे बदलने लगेगा, और वो कलर बदल के कैसा हो जाएगा? नीला कलर हो जाएगा। नीला कलर का मतलब हो गया ये कॉपर में जो भी सल्फेट था, इस विलयन के अंदर सल्फेट जो था उसमें से कॉपर को ये Fe हटा दिया, और खुद इसके साथ मिक्स होके अपने ऊपर एकदम नीला कलर का परत बना लेता है कील को। तो हटा के यदि मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखेगा? Fe2SO4 ऐसे, Fe2SO4 ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर को हटा दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। ये समीकरण नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना है ना, बस ये फोटो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया चल रहा है? मैंने बोला था ना, थाली में ऐसे दे देगा कोई चीज अभिकारक, और सूरज का रोशनी पड़ेगा तो सीधा सीधा समझ जाना है। तो सूरज की रोशनी की वजह से किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप 3 वीडियोस थ्योरी के पढ़े हुए, आधे घंटा से हर एक वीडियो छोटा है, सभी वीडियो का लेंथ होगा 20 से 30 मिनट। जाके देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है? आई होप अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि संतुलित अभिक्रिया को कैसे। सबसे पहला अभिक्रिया से चलते हैं अपन लोग। तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए भाई? दोनों साइड बराबर होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन इधर 3 गो है, इधर भी 3 गो है, मस्त बराबर है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन देखते हैं, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन देखेंगे।
क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन इधर एक गो है, क्लोरीन इधर एक गो है, इसके बाद जो बचता है सबको मिलाते चलेंगे। तो देखिए Na इधर का एक गो है, इधर भी Na एक गो है, फिर नाइट्रोजन इधर का एक गो है, नाइट्रोजन भी इधर एक गो है, Agl इधर एक गो है, Agl भी इधर एक गो है, मतलब सब ठीक ठाक है, सब परमाणु आपस में लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो कौन सा संतुलित है, पहला ऑप्शन ही संतुलित हो गया। ठीक है, इस समीकरण को देख के मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। ये आपका एकदम स्ट्रॉन्ग अम्ल है HCl, और NaOH एकदम स्ट्रॉन्ग क्षारक का उदाहरण है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल। ठीक है, और ANaCl आपका लवण है, याद रखना। अगला चैप्टर में वैसे इन सभी से मुलाकात तो करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है 2H2O 29 में 2H2O ये है आपका प्लस में O2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है H2O दिया गया है। ठीक है, अब संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, भाई देख के ही लग रहा है वो कि दो लोग मिलके एकल अभिकारक बना रहे, देखिए ना, तो कौन सा होता है, दो लोग मिलके एक जब बनाते हैं उत्पाद तो संयोजन अभिक्रिया। सॉरी दोस्त, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट डोंट वरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, संयोजन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, अगेन संतुलित हो गया। तो अभी आप इधर देखिए, है ना, लिख नहीं रहा हूं बोर्ड में और आपको साइड ऑप्शन से समझा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड में इधर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एक गो है, राइट साइड में ऑक्सीजन 4 गो है, मतलब परमाणु बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, एक गो, राइट साइड में कितना है, 4 गो है, तो आपका ये ऑप्शन ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है और राइट साइड में ऑक्सीजन है, ये तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो बच गया वही आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट नहीं होगा, थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक किया है क्या मैंने, हाँ दोस्त थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं PDF जब डालूंगा ना इसको मैं एडिट करके सही कर दूंगा। ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो उस ऑप्शन नंबर सी को Fe प्लस में 3Fe प्लस में 4H2O होगा, यहाँ पे O समझे, और यहाँ पे Fe3O4 प्लस में 4H2, हाँ ये होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे 4H2 लिखा गया जबकि यहाँ O होता। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है, लेफ्ट साइड में 4 गो है, इधर भी 4 गो है। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 गो है, यहाँ भी 4 दूना 8 गो है, हाइड्रोजन भी बराबर है। Fe 3 गो है, Fe यहाँ पे 3 गो है, तो संतुलित कौन सा हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट परमाणु संख्या के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूंगा एडिट करने का, अदरवाइज आप अपने दिमाग में रखिएगा PDF का एडिट करने का ऑप्शन आता है, वहां से भी जाकर आप खुद से एडिट कर सकते हैं, जब PDF का डाउनलोड कीजिएगा तब। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ही एडिट करवा लूँ। 31 कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो फिर से पढ़ता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिकरण कैसे होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने के लिए द्रव्यमान को क्या होना पड़ेगा, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बराबर। क्यों बराबर होता है, कौन से नियम के अनुसार बराबर करना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, CH4 प्लस में 2O2। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 CH4 प्लस में 2O2, उत्पाद में क्या बन रहा है, CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ऊर्जा जहां लिख दिया, इसका मतलब समझिए कि ऊर्जा भी बाहर हो रहा है। जब अभिकार उत्पाद में ऊर्जा भी निकलेगा अभिक्रिया के बाद, तो उसको उसमें क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उसमें क्षेपी अभिक्रिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यदि ऊर्जा इधर लिखा हुआ रहता, इसका मतलब ऊर्जा ले रहा है, जब कोई ऊर्जा लेता है तो उसमें शोषी बोलते हैं उसको, तो ये तो बाहर की उत्पाद में है, तो मतलब ऊर्जा निकाल रहा है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का
आपस में आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उस दिन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे दोस्त कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे के साम्राज्य को लोग क्या करते हैं? अभिकारक आदान प्रदान कर लेते हैं। दूसरा तरीका, एक दूसरे के समूह को आयन को आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 34, उपचयन से आप क्या समझते हैं? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। दोनों उल्टे चलते हैं। अब अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि तो हाइड्रोजन की कमी, एक दूसरे का उल्टा चलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका ख्याल करेक्ट है। हाइड्रोजन की वृद्धि ये तो नहीं होता है। ऑक्सीजन की कमी ये भी नहीं होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। डी नंबर में बोल रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। नहीं भैया, दोनों की वृद्धि नहीं होती, एक की वृद्धि होती है। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है तो नहीं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो कौन से नियम के अनुसार अपन लोग इसको संतुलित करते, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं तो आपको उसमें बकायदा लिखना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को बनाया जाता है ना ही उसका विनाश किया जाता है। इसीलिए अपन लोग जितना अभिकारक लेते हैं उतना उत्पाद बराबर होना चाहिए और उसके लिए परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए और परमाणुओं की संख्या को लेफ्ट इक्वल टू राइट बराबर करने के विधि को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपका दिमाग में मुझे मालूम है क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल कितने करवाए? 35। अरे यार, पूरा दिसंबर अपन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी फरवरी खूब बचे हुए हैं। 35 के मैं 50 से भी अबव क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। तो धीरे धीरे ना एक ही बार में कितने हजम करोगे, है ना? 35 इनफ है। एक झलक तो मिला ना आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं यार। बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। पुराने वाले दिनों में मैं हर एक चैप्टर से 50-50 ही कराऊंगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट तो होने दीजिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप सिलेबस बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ठीक है, दिसंबर, फिर आपको याद दिला दूं, दिसंबर 30 तक हम लोग का क्रैश कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद धुआंधार खाली हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, समझ में आ गया? चैनल को दोस्तों यारों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मेरे बारे में कुछ भी अच्छा कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।